वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक वीडियो बनाया था CGPA एंड SGPA के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए, जिसमें बच्चों के कुछ डाउट्स भी थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं एक कंसोलिडेटेड डेमो मार्कशीट लेकर उसके अंदर पूरा CGPA और SGPA कैसे कैलकुलेट किया गया है उसको मैं पूरा का पूरा आपको दिखाऊं। आपकी मार्कशीट में जो जो चीज़ें लिखी होती है उसका क्या मतलब है मैं उसको भी आपको बताऊं। तो मैंने एक ऐसे डेमो मार्कशीट ली है और मैंने वो वाली मार्कशीट ली है जिसके अंदर आपका इंप्रूवमेंट का भी, ग्रेड इंप्रूवमेंट का भी ऑप्शन होगा। मतलब कि उस बच्चे ने अपने एग्जाम का ग्रेड इंप्रूवमेंट भी दिया होगा और ऐसा भी केस होगा जिसमें वो बच्चा किसी सेमेस्टर में फेल हुआ हो और फिर बाद में उस सेमेस्टर का पेपर उसने नेक्स्ट सेमेस्टर में दिया हो, तो उस केस में CGPA और SGPA को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी जो मार्कशीट ली है ये मार्कशीट एक 6 सेमेस्टर के कोर्स की है। मतलब 3 साल का कोई कोर्स है, 8 सेमेस्टर वाले कोर्स का भी बिल्कुल सेम कैलकुलेशन ही होगा आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी मार्कशीट होगी उसकी क्या क्या टर्म्स उसमें लिखी होती है हम पहले वो देखते हैं। तो देखो, ये ABC यूनिवर्सिटी है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, सेमेस्टर 1 है। ये मार्कशीट आपकी सेमेस्टर 1 की है। तो उसमें क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट कोड लिखे होंगे आपके, ठीक है, ये क्रेडिट्स लिखे होंगे। क्रेडिट्स मैंने बताया था हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई क्रेडिट होता है, जिसके जितने ज़्यादा क्रेडिट होंगे वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे B1 सब्जेक्ट जो है इसके क्रेडिट 4 है, ये 4 क्रेडिट का कोर्स है, मतलब कि इसकी वीक में 4 क्लासेस होती होगी। और ये B2 जो कोर्स है ये आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है, मतलब कि ये वाला कोर्स उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला उससे कम इंपॉर्टेंट है। तो हर सब्जेक्ट के कॉलेज में क्या होता है, हर सब्जेक्ट के डिफरेंट क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं और उस क्रेडिट के हमें यहाँ लिखा होता है, सब्जेक्ट कोड के साथ यहाँ पे क्रेडिट लिखा होता है। उसके बाद आता है आपका ग्रेड पॉइंट। ग्रेड पॉइंट क्या होता है कि बच्चे ने जो एग्जाम दिया, मान लो कि ये B1 का एग्जाम जब उसने एग्जाम दिया तो उसके जो भी मार्क्स आए हुए, मान लो उसके 100 में से मार्क्स आए 85। अब 85 मार्क्स में से उसको ग्रेड मिलेगा। मान लो कि 85 में उसको B+ ग्रेड मिल रहा है, तो B+ ग्रेड के मान लो ग्रेड पॉइंट 8 है तो उसको 8 ग्रेड पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, हर सबका स्केल अलग होता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी कहती है कि भैया जिसके 95 से ऊपर नंबर हो गए उसको हम A+ ग्रेड देंगे और उसको हम 10 ग्रेड पॉइंट देंगे। उस हिसाब से जो भी स्केल होगा उस हिसाब से जो उसके ग्रेड पॉइंट बने बच्चे के वो आपके इस हिसाब से है। ठीक है, क्रेडिट समझ लिए, क्रेडिट क्या हो गया, ग्रेड पॉइंट हो गया। ग्रेड पॉइंट जो उसने एग्जाम देकर उसने अचीव करे। क्रेडिट पॉइंट्स क्या होता है, जो क्रेडिट्स को जब ग्रेड पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्रेडिट पॉइंट आ जाएंगे। जैसे कि ये 4 क्रेडिट का कोर्स था और उसको इसमें 9 ग्रेड पॉइंट मिले तो 9 4 36 क्रेडिट पॉइंट उसको यहाँ पे इस सब्जेक्ट में अचीव हुए। ऐसे उसने सारे के सारे क्रेडिट पॉइंट अचीव कर लिए। ठीक है, फिर टोटल है, ये टोटल क्रेडिट मतलब कि जितने भी 5 सब्जेक्ट थे, टोटल 5 सब्जेक्ट जितने क्रेडिट के क्वेश्चन सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। और क्रेडिट पॉइंट जो उसने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद जो उसने ग्रेड पॉइंट अचीव किए, ग्रेड पॉइंट से उसके क्रेडिट पॉइंट बने जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका सम था उसका सम उसका यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं इसका SGPA कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, SGPA जो है मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब उस सेमेस्टर की जो ग्रेड पॉइंट है उसका एवरेज। ठीक है, तो ये एक तरह से वेटेड एवरेज होता है। तो यहाँ पे टोटल ग्रेड पॉइंट उसने कितने अचीव करे, 115। उसने 115 ग्रेड पॉइंट अचीव करे। टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स कितने थे, 14। तो 115 को मैं जब 14 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट 8.21 मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका जो SGPA आया वो आया 8.21। तो यहाँ तक हमने बात क्लियर हो गई। ठीक है, CGPA टिल सेमेस्टर 1। अब देखो CGPA क्या होता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब कि ये तो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पीछे वाली चीज़ को ऐड करना। सेमेस्टर 1 तक अगर आपको CGPA निकालना है तो सेमेस्टर 1 और उससे पीछे जितने भी उसके सेमेस्टर हो गए सारे के सारे ग्रेड पॉइंट का एवरेज होता है। तो अभी तो सेमेस्टर 1 में तो उसका SGPA और CGPA बराबर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी सेमेस्टर 1 पहला ही सेमेस्टर है। ठीक है, क्यूमुलेटिव, कई मार्कशीट में ये भी लिखा होता है क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स। क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, पीछे के जितने भी सेमेस्टर उनके क्रेडिट को ऐड करना। यहाँ ये तो सेमेस्टर 1 ही था, यहाँ पे सेमेस्टर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट 14 थे तो क्यूमुलेटिव भी आपको 14 ही रहेगा, क्योंकि पीछे का कोई सेमेस्टर है नहीं, पहला ही सेमेस्टर है ये। सेकेंड सेमेस्टर में ये चीज़ चेंज होगी। ठीक है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमने देख लिया यहाँ पे क्या होता है। अब मान लो उसका आया वो बच्चा सेकंड सेमेस्टर में भी उसके कुछ कोर्स हो गए, मान लो 5 सब्जेक्ट है, डिफरेंट क्रेडिट के सब्जेक्ट है। ये ग्रेड पॉइंट जो उसने एग्जाम देकर अचीव करे और ये क्रेडिट को जब ग्रेड पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितने आ गए, 112। टोटल क्रेडिट्स कितने, 14। SGPA निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, आप ग्रेड पॉइंट जो उसने अचीव करे टोटल नंबर क्रेडिट से डिवाइड कर दो। जब मैं 112 को 14 से डिवाइड करूंगा तो मेरा को कितना मिलेगा, 8.0। तो ये तो उसका SGPA आ गया, इस सेमेस्टर का SGPA उसका 8 आ गया। ठीक है, अब CGPA टिल सेमेस्टर 2
ये कैसे निकलेगा, देखो CGPA का मतलब क्या है, वो सेमेस्टर 2 पे पहुंच चुका है, तो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 दोनों का कंबाइन जब हम निकालेंगे तो उसको हम CGPA बोलेंगे टिल सेमेस्टर 2। वो कैसे निकालना है, देखो पहले वाले में उसका ग्रेड पॉइंट कितने मिले थे, सेमेस्टर 1 में ग्रेड पॉइंट उसको मिले थे 115, ठीक है, तो 115 प्लस इस सेमेस्टर में ग्रेड पॉइंट कितने मिले उसको 112 डिवाइडेड बाय जो इस सेमेस्टर के क्रेडिट कितने 14 और पिछले वाले सब्जेक्ट के सेमेस्टर के क्रेडिट कितने थे 14, तो 14 प्लस 14 कितने हो गए 28। तो यहाँ पर ये लिखा भी होता है क्यूमुलेटिव क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पीछे के जितने क्रेडिट है ना, मतलब ये तो 14 क्रेडिट का कोर्स है और पिछला वाला भी 14 क्रेडिट का कोर्स है, तो क्यूमुलेटिव क्रेडिट से भी पता चल जाएगा कि ये पीछे के जितने भी सेमेस्टर हुए ना सारे क्रेडिट का टोटल है 28। तो इसको जब मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, अगर उसको डिवाइड करो तो 227 डिवाइड बाय 28, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे आई विल गेट 8.11। तो मतलब कि जो इसका CGPA आया वो 8.11 आया सेमेस्टर 2 का। CGPA मतलब कि पीछे वाली चीज़ को ऐड करना। सेमेस्टर 1 में तो SGPA और CGPA दोनों सेम ही रहेगा, जब सेमेस्टर 2 में आएगा वो तो सेमेस्टर 2 का तो SGPA वैसे ही निकलेगा जैसे सेमेस्टर 1 का निकला, बट जो उसका जो CGPA निकालोगे तो उसमें पिछले वाला सेमेस्टर को भी कंसीडर करना है। निकालने का तरीका सेम ही है, आपको जो उसने क्रेडिट पॉइंट अचीव करे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट से। तो यहाँ पर उसने 112 क्रेडिट अचीव करे, पिछले सेमेस्टर में उसने 115 पॉइंट अचीव करे थे, दोनों को ऐड कर दिया। ये सेमेस्टर 14 से क्रेडिट का था, पिछले वाला भी 14 का था, तो 14 प्लस 14 28, तो 8.11 मेरा SGPA हो गया, ठीक है, थोड़ी CGPA हो गया। अब आते हैं हम सेमेस्टर 3 पे। चलो अब देखो सेमेस्टर 3 में मैंने ऐसा किस लिए जिसमें वो बच्चा हो गया फेल, ओके कोई बात नहीं, उसके 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट इतने क्रेडिट के थे, ये ग्रेड पॉइंट थे। क्रेडिट पॉइंट आपको मैंने बता दी कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके ग्रेड पॉइंट 0 थे, वो फेल था इसलिए उसके ग्रेड पॉइंट 0 थे, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। कैलकुलेशन आपको बिल्कुल वैसी ही होगी, क्या करना है आपको, जब इसका SGPA निकालूंगा मैं, SGPA इस सेमेस्टर का जब SGPA निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड पॉइंट्स कितने आ रहे हैं इसके 84 डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट कितने 14, इसको 14 से डिवाइड कर दूंगा, बट आई विल गेट 6, ओके। तो SGPA इसका डाउन इसलिए हुआ क्योंकि इसके जो ग्रेड पॉइंट थे वो 0 थे, ठीक है, इसलिए इसका जो है आपका SGPA डाउन हो गया। अब आ जाओ क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव क्या करना है, वो पीछे की चीज़ को ऐड करना। अगर मैं पीछे वाली चीज़ को ऐड करूँ यहाँ तक का इसका जो क्रेडिट पॉइंट कितने थे, पहले उसने 115 थे क्रेडिट पॉइंट जो अचीव कर दे, इस सेकेंड सेमेस्टर में 112 करे, तो मतलब 227 तो यहाँ तक उसने अचीव कर लिए। तो इसमें कितना होगा 227 प्लस इस सेमेस्टर में कितने क्रेडिट पॉइंट अचीव करे इसने 84 प्लस 84 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट 14 क्रेडिट का ये था, 14 क्रेडिट का पिछले वाला, 14 क्रेडिट का पिछले वाला था, वो यहाँ से भी पता चल जाएगा। क्यूमुलेटिव क्रेडिट्स में देख सकते हो 42 डिवाइड बाय मैं 42 करता हूँ, तो देखो कितना आ रहा है ये 311 डिवाइड बाय 42 विच इज इक्वल टू 7.4, ठीक है। तो ये आपका इसका CGPA आ गया 7.4, ठीक है। CGPA क्या है, वो पिछले वाले सेमेस्टर को भी कंसीडर किया। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, जो भी उसने क्रेडिट पॉइंट अचीव करे सारे क्रेडिट पॉइंट को ऐड कर लो। ये 227 कैसे बने, फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का मिलाकर क्रेडिट पॉइंट इतना बना था, इस सेमेस्टर का 84 था, डिवाइड बाय तीनों सेमेस्टर का हमने क्रेडिट पॉइंट को ऐड कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया, ठीक है। ये तो हमने फेल हो गया। अब जब वो सेमेस्टर 4 में गया तो सेमेस्टर 3 में जो वो फेल हुआ था, इसने सेमेस्टर 4 में क्या किया, वहाँ पे दोबारा इसने री एग्ज़ाम दिया, उसके भी एग्ज़ाम का डेटा यहाँ पे दिया गया है। अब देखो इसको कैसे देखना है, तो सिंपल सी बात है, ये 5 सब्जेक्ट तो उसके रेगुलर 5 सब्जेक्ट है जो सेमेस्टर 4 के थे, तो उसके अंदर ये इतने क्रेडिट किए, ग्रेड पॉइंट जो उसने अचीव करे और क्रेडिट पॉइंट हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर ना रीअपियर का जो उसने सेमेस्टर 3 में जो उसने एग्ज़ाम में फेल हुआ था, वो वाला एग्ज़ाम जो उसने सेमेस्टर 4 में दिया, तो उसके जो नंबर आए क्रेडिट पॉइंट उसके 21 बने, क्लियर है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इस सेमेस्टर का SGPA निकालेंगे। इस सेमेस्टर का जब हम SGPA निकालेंगे तो पहली बात है, इस सेमेस्टर में जो उसने रीअपियर किया उसका कोई लेना देना नहीं है। ये रीअपियर वाला जो एग्ज़ाम था ये था इसका सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का, सेमेस्टर 3 में फेल हुआ था, बट ये सेमेस्टर 4 की मार्कशीट है, तो सेमेस्टर 4 में जो उसका SGPA बनेगा उसमें इसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट इस सेमेस्टर का है ही नहीं, ये तो पिछले वाले सेमेस्टर का था। तो इसका SGPA वैसे निकालूंगा, सारे ग्रेड पॉइंट को ऐड करूंगा, तो मतलब कि यहाँ तो 133 में इसको भी ऐड किया गया है ना, तो मैं 32 से लेकर 16 तक, मतलब जो टोटल जो 5 मेन सब्जेक्ट है ना, रेगुलर सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, उनके मैं क्रेडिट पॉइंट को मैं ऐड करूँगा। तो देखो कितना आता है यहाँ पे 112, ठीक है।
तो मेरा जो इनका जो टोटल आया वो आया मेरा 112 तो उसने क्रेडिट पॉइंट इसमें अचीव करे। और ये कितने क्रेडिट का कोर्स था, ये क्रेडिट का कोर्स था आप देखो 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी 14 क्रेडिट का कोर्स था, क्योंकि ये वाला जो 3 क्रेडिट है ये तो रीअपियर वाला है, ठीक है। तो इस सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट कितने थे, 14। तो 112 को जब मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 8। तो इस सेमेस्टर का जो SGPA बना वो तो उसका 8 बना। बात बिल्कुल सिंपल है, जो उसने बैक का एग्ज़ाम दिया इस सेमेस्टर में वो एग्ज़ाम तो पिछले सेमेस्टर का था, तो इस सेमेस्टर की SGPA में उसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी SGPA इस सेमेस्टर की वैसे ही निकलेगी जैसे पिछले सेमेस्टर की निकली थी, ठीक है। अब देखो CGPA पे आ जाओ। CGPA क्या हुआ, CGPA में तो पिछले वाले सारी ऐड करनी होती है, ठीक है। तो पिछले वाले अगर हम ऐड करें तो यहाँ तक का सेमेस्टर 3 तक का जो आपका वो बना था, टोटल क्रेडिट पॉइंट बने थे, वो कितने बने थे, वो मेरे 311 बने थे। कैसे, 227 कैसे बने, फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर में जो इसने पॉइंट अचीव करे, थर्ड सेमेस्टर में 84 करे, तो थर्ड सेमेस्टर तक इसने 311 पॉइंट अचीव कर लिए थे, ठीक है। तो 311 तो है पिछले जितने भी सेमेस्टर उसमें जो उसने पॉइंट अचीव करे, प्लस इस सेमेस्टर में जो उसने ग्रेड पॉइंट अचीव करे जो रेगुलर सब्जेक्ट के थे वो कितने थे, 112 प्लस अब जो उसने री का जो पेपर दिया, पहले तो इस वाले सब्जेक्ट में उसके 0 मार्क्स थे, ठीक है। अब वो मार्क्स अपडेटेड हो गए, अब वो 0 की जगह 21 मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 21 को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, यहाँ तक के टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स कितने हैं, 56, यहाँ पे क्यूमुलेटिव से पता चल जाएगा, डिवाइड बाय 56 करता हूँ तो कितना आता है देखते हैं। दिस इज 444 डिवाइड बाय 56, 7.93, ठीक है। तो इसका जो CGPA आपका आएगा वो आएगा सेमेस्टर 4 तक का जो CGPA, जिसके अंदर बैकलॉग जो क्लियर्ड वाले को इंक्लूड किया गया है, वो आपका 7.93 आएगा। अब देखो कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जब बच्चा जो होता है वो बैकलॉग का एग्ज़ाम देता है, तो जैसे मान लो ये बैकलॉग थी उसकी थर्ड सेमेस्टर की, तो कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है, थर्ड सेमेस्टर की एक नई मार्कशीट आपको देती है, वो पुरानी वाली बेकार हो जाती है, आपको एक नई मार्कशीट देगी जिसके अंदर जिसमें वो फेल हुआ था उसके तो अपडेटेड मार्क्स हो गए, और जो पुराने सब्जेक्ट्स थे उसके वैसे के वैसे मार्क्स हो गए। तो उस केस में जो है SGPA आपका अलग से कैलकुलेट हो जाता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, वो इस टाइप से ना नेक्स्ट वाले जब उसने रीअपेयर किया तब वहाँ पे वहीं पर ही लिख देती है। तो SGPA ऐसे केस में उसका तो उतना ही रहेगा, थर्ड सेमेस्टर का जो उसका SGPA होगा वो उतना का उतना ही रहेगा, CGPA में चेंज हो जाएगा। एक बार SGPA जब एक बार एंट्री हो जाती है, मार्क्स फ्रीज हो जाते हैं, तो SGPA चेंज नहीं होता, CGPA चेंज हो जाता है। बट इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आपकी डिग्री पूरी होती है तो वहाँ पर आपका CGPA ही देखा जाता है, आपका पर सेमेस्टर का SGPA नहीं देखा जा सकता। बट SGPA से हमें ये पता चल सकता है कि उसने या तो इम्प्रूवमेंट दिए या वो फेल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं अब हम। अच्छा, अब वो सेमेस्टर 5 में पहुंचता है, ठीक है। सेमेस्टर 5 में पहुंचता है तो ये इंप्रूवमेंट वाला केस हो गया। तो इसमें 5 सब्जेक्ट तो आपके वही सेमेस्टर 5 के जो रेगुलर सब्जेक्ट है वो थे, और इसने क्या किया, सेमेस्टर 4 में जो B3 सब्जेक्ट है उसका इसने इंप्रूवमेंट दिया। मतलब वो सेमेस्टर 4 में इस सब्जेक्ट में पास था बट उसने ग्रेड इंप्रूवमेंट भरा, ठीक है। तो पहले अभी ग्रेड इंप्रूवमेंट भरने के बाद इसके जो क्रेडिट पॉइंट इस सब्जेक्ट में बने वो 27 बने। तो पहले देखते पहले कितने थे इसके, S4 SU B3, ठीक है। S4 SU B3 पहले उसके 21 थे मार्क्स। अब उसने इस वाले जो सेमेस्टर 4 का ये सब्जेक्ट था, इसने पहले उसके 21 मार्क्स आए थे, सेमेस्टर 5 में इसने इसका इंप्रूवमेंट भरा तो उसके अंदर इसके जो मार्क्स बने वो इसके बने 27, उसके मार्क्स बढ़ गए, मतलब 21 से 27 हो गए, 6 मार्क्स उसके बढ़ गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका SGPA, जब हम इस सेमेस्टर 5 का SGPA निकालेंगे तो जो सेमेस्टर 5 के जो रेगुलर सब्जेक्ट है हम उसी को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट है, इसका अगर SGPA निकाले, SGPA वो कितना होगा, यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट है आपको इसको ऐड करता हूँ मैं, 115, इसने 115 पॉइंट ग्रेड पॉइंट्स ने अचीव करे इस सेमेस्टर में, जिसमें इंप्रूवमेंट मैंने इंक्लूड नहीं करा क्योंकि इंप्रूवमेंट पिछले वाले का था, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का था, 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी आपको 14 क्रेडिट का ही पूरा सेमेस्टर था। डिवाइड बाय 14 करूंगा तो मुझे SGPA मिल जाएगा। तो इसको कर देखते हैं, डिवाइड बाय 14, 8.21, तो 8.21 मेरे को मिल गया, 8.21, तो 8.21 तो मुझे SGPA का मिल गया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर, क्योंकि इसने इंप्रूवमेंट भरा था पिछले वाले सेमेस्टर का, ठीक है, पहले 21 से 27 हो गए, अब मुझे इस सेमेस्टर तक का CGPA निकालना है। इस सेमेस्टर तक का CGPA निकालने के लिए क्या करूँगा,
इस सेमेस्टर तक के जितने भी ग्रेड पॉइंट्स हैं सबको मैं ऐड करूंगा, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट जितने भी हुए पर सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। बट यहाँ पर क्या था, पहले उसके 21 मार्क्स थे, अब उसके 27 मार्क्स हो गए, तो मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, अभी तक उसने जितने भी क्रेडिट पॉइंट अचीव करे वो देखते हैं। सेमेस्टर 4 तक उसने कितने क्रेडिट पॉइंट अचीव करे, उसने 4 क्रेडिट पॉइंट अचीव करे थे। कैसे, सेमेस्टर 1 के क्रेडिट पॉइंट, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, तो 4 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमने 4 ये तो उसने सेमेस्टर 4 तक के क्रेडिट पॉइंट अचीव करे प्लस, ठीक है। इस सेमेस्टर में उसने कितने क्रेडिट पॉइंट अचीव करे, जो उसने हमने निकाला था, जो 5 जो सब्जेक्ट के जो क्रेडिट पॉइंट थे 115 हमने इस वाले सेमेस्टर में अचीव करे। दोबारा देखते हैं, 444 क्रेडिट पॉइंट तो उसके 4th सेमेस्टर तक के थे। इस सेमेस्टर में उसने जो रेगुलर सब्जेक्ट से 115 क्रेडिट पॉइंट अचीव करे। अब देखो अब क्या किया इसने, पिछले वाले में उसके 21 नंबर थे एक सब्जेक्ट में, अब उसने इंप्रूवमेंट भेजा तो उसके 27 हो गए। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले के तो 21 माइनस कर दूंगा प्लस 27 को मैं ऐड कर दूंगा। क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर जो हमने क्रेडिट पॉइंट जो हमने गेन करे थे ना, उसमें उसके 21 वाला मार्क्स जो सेमेस्टर में जिसमें आए थे, इसके 21 वाले मार्क्स का सब्जेक्ट भी ऐड था। बट उसने अब 21 का इंप्रूवमेंट देकर 21 ना होकर वो 27 मार्क्स हो गए उसके। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पिछले में से 444 में से 21 मार्क्स को मैंने हटा दिया और 27 मार्क्स को मैंने ऐड कर दिया, अपडेट कर दिया। तो उसको हम ऐड करते तो कितने बने यहाँ पे 565। सो 565, तो इतने क्रेडिट पॉइंट उसने सेमेस्टर 5 तक अचीव कर लिए, जिसके अंदर मैंने वो मार्क्स उसके अपडेट कर लिए, जिसमें उसके मार्क्स पहले 21 थे फिर 27 हुए, तो मैंने 21 वाले मार्क्स को हटा दिया, 27 मार्क्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इस सेमेस्टर तक का टोटल क्यूमुलेटिव क्रेडिट कितना हो गया, 70 क्रेडिट का मतलब क्या है कि इस सेमेस्टर तक के सारे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक के जितने क्रेडिट्स थे वो 70 बने उसको ऐड कर करके। तो अगर मैं डिवाइड बाय 70 करूँगा तो देखते हैं इसका CGPA आ जाएगा, कितना आता है, आया 8.07। तो ये मेरे को यहाँ तक का CGPA मिल गया। कहाँ तक का, सेमेस्टर 5 तक का। अब सेमेस्टर 6 में लास्ट सेमेस्टर में पहुँचते हैं। जब हम लास्ट सेमेस्टर में पहुँच रहे हैं तो वही आपके 5 रेगुलर सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 5 रेगुलर सब्जेक्ट है, उसके ग्रेड पॉइंट्स को इतने मिले, क्रेडिट पॉइंट इतने मिले। इस सेमेस्टर में लास्ट सेमेस्टर में उसके टोटल क्रेडिट पॉइंट 117 मिले। 117 डिवाइड बाय, ये सेमेस्टर कितने क्रेडिट का कोर्स था, इसमें ना कोई इंप्रूवमेंट का कुछ दिया है, ना उसने कोई फेल बैक वगैरह कुछ पेपर नहीं है। तो डिवाइड बाय 14 मैं करूँगा तो देखते कितना आता है, 117 डिवाइड बाय 14 8.36। तो ये तो इसका बन गया SGPA। तो इसका जो SGPA आया वो 8.36 आ गया। अब मुझे सेमेस्टर 3 तक का क्यूमुलेटिव चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इस सेमेस्टर में उसने 117 ग्रेड पॉइंट अचीव करे, पिछले सेमेस्टर तक उसने कितने अचीव कर लिए थे, उसने 565 अचीव कर लिए थे। तो 565 प्लस 117 डिवाइड बाय, यहाँ तक का क्यूमुलेटिव क्रेडिट कितना 84, तो डिवाइड बाय मैं 84 कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखते कितना आया, 682 डिवाइड बाय 84, 8.12। तो 8.12 जो है इसका CGPA आपको मिल गया, ठीक है। अब एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। सेमेस्टर 1 में इसका CGPA, सेमेस्टर 1 में हमेशा CGPA और SGPA दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि CGPA का मतलब क्यूमुलेटिव होता है और सेमेस्टर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो पिछले की कैसी चीज़ों को ऐड करोगे आप, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, ठीक है। सेमेस्टर 2 में इसका SGPA 8 था, CGPA ये था जिसमें पिछले वाला इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सेमेस्टर 3 में वो फेल हो गया था, इसलिए इसको SGPA डाउन हो गया, उस वजह से उसका CGPA भी डाउन हो गया। सेमेस्टर 4 में इसने क्या किया, जो इसका बैकलॉग दिया था, ठीक है, अब इसने इसका बैकलॉग दिया तो इसका जो CGPA तो अपडेट हो गया, बट इसका जो सेमेस्टर 3 के अंदर जो इसका SGPA था उतना का उतना ही रहा, क्योंकि इसने सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम अगले सेमेस्टर में दिया था, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है, सेमेस्टर 4 के अंदर सेमेस्टर 3 की अपडेटेड मार्कशीट दे देती है, तो वहाँ पे SGPA भी आपका अपडेट हो जाता है, बट वो कोई मैटर नहीं करता। मेन मैटर करता है आपको लास्ट में कितना CGPA आपका बना, ठीक है। तो सेमेस्टर 5 में जो उसने इंप्रूवमेंट किया था उसका CGPA इतना बना, सेमेस्टर 6 में उसका CGPA इतना बना। तो आई होप कि अब आपको CGPA और SGPA में किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, आपकी मार्कशीट में कैसे कैलकुलेशन होते हैं, वो आपको समझ आ गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।